नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं ले चलूंगा एक ऐसी जगह जहां सर्दियों में शांति, बर्फ और भक्ति तीनों एक साथ मिलती है। जी हां, आज की यात्रा है सर्दियों में मां गंगोत्री की। अगर आप बजट ट्रैवल, रियल एक्सपीरियंस और ऑनेस्ट यात्रा पसंद करते हो तो यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर यात्रा एक कहानी होती है। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप सर्दियों में गंगोत्री धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं, कहाँ रुकना है और अंत में बात करेंगे कुल खर्चे की। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, गंगोत्री धाम उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही वो पवित्र स्थान है जहां मां गंगा धरती पर अवतरित होती है। समुद्र तल से करीब 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री मंदिर में मां गंगा को भागीरथी के रूप में पूजा जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं क्या सर्दियों में गंगोत्री जाना सही है। तो दोस्तों, सर्दियों में गंगोत्री बिल्कुल अलग रूप में दिखाई देती है। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर, खामोशी, ठंडी हवाएं और एक गहरी आध्यात्मिक शांति। हालांकि नवंबर के बाद गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। जब गंगोत्री मंदिर बंद होता है तो मां गंगा की शीतकालीन गद्दी मुखबा गांव में स्थापित की जाती है। मुखबा गांव हर्षिल घाटी के पास स्थित है और यहीं पूरे सर्दी भर मां गंगा की नियमित रूप से पूजा होती है। सर्दियों में गंगोत्री दर्शन का मतलब है मुखबा और हर्षिल की यात्रा। अगर आप सर्दियों में इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपको देहरादून से उत्तरकाशी होते हुए हर्षिल और फिर मुखबा गांव तक पहुंचना होता है। ध्यान रखें दोस्तों, भारी बर्फबारी में रास्ता अक्सर हर्षिल या मुखबा तक ही खुला रहता है। अगर आप ट्रेन द्वारा आने का प्लान कर रहे हैं तो नज़दीकी रेलवे आपका ऋषिकेश में है। ऋषिकेश से आप टैक्सी बस के द्वारा हर्षिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय प्लेन आ रहे हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, वहां से आप टैक्सी या बस लेकर हर्षिल तक पहुंच सकते हैं। अगर मौसम की बात करें, सर्दियों में यहाँ तापमान अक्सर -5 डिग्री से -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जनवरी और फरवरी में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिलती है, इसलिए मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें। अगर आप सर्दियों में गंगोत्री क्षेत्र में आ रहे हैं तो ये चीज़ें आप अपने पास जरूर रखें, जैसे भारी ऊनी कपड़े, स्नो जैकेट और स्नो बूट, दस्ताने, टोपी, मफलर, थर्मल इनर और दवाइयाँ और टॉर्च। सर्दियों में यहाँ की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। हर्षिल वैली, बर्फ से ढकी सेबों की घाटी, मुखबा गांव, मां गंगा की शीतकालीन गद्दी और भागीरथी जमी हुई धाराएं आप यहाँ देख सकते हैं। आसपास के छोटे गांव और लोकल संस्कृति का अनुभव भी आप यहाँ ले सकते हैं। अब बात करते हैं होटल की। सर्दियों में गंगोत्री में रुकने की कोई सुविधा आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हर्षिल में आपको कुछ होटल मिल जाएंगे और मुखबा गांव में आपको होम स्टे मिल जाएंगे। यहाँ पर रुकने का खर्च आपका 1000 से 2500 रुपये पर नाइट हो सकता है। 2-3 दिन की यात्रा का आपका कुल बजट लगभग 6500 रुपये से 10,000 रुपये के बीच में आ सकता है। दोस्तों, कुछ सावधानियाँ आप जरूर बरतें। अकेले यात्रा न करें, लोकल लोगों से सलाह लें, नेटवर्क बहुत सीमित रहता है, मौसम खराब हो तो यात्रा टाल दें। दोस्तों, सर्दियों में गंगोत्री सिर्फ एक यात्रा नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। अगर आपको भी शांति, बर्फ और भक्ति का संगम देखना है तो सर्दियों में गंगोत्री क्षेत्र की यात्रा जरूर करें। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही यात्रा वीडियो के लिए यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर यात्रा एक कहानी होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई यात्रा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।